एलबीस यादव के घर पे ताबड़तोड़ फायरिंग। उनके घर का दरवाजा, शीशा, खिड़की हुआ चकनाचूर। कौन लोग हैं जो कि इस तरह से वारदात को अंजाम देके फरार हो गए? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हम आपको वो सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जिसमें हमलावर गाड़ी से आते हैं, एक बाइक पे सवार होकर 3 लोग पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। देखिए, बाइक से आ रहे हैं, उसके बाद अपने असलहे को लोड करते हैं। असलहा लोड करने के बाद हमलावर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि कौन लोग हैं जो एलबीस यादव के घर पे काउंटर अटैक करते हैं और उनके घर में कौन कौन सदस्य मौजूद था। क्या एलबीस यादव मौके पे घर में मौजूद थे या नहीं थे? लेकिन यहाँ बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इतने बड़े यूट्यूबर एलबीस यादव के घर पे उनके पिताजी मौजूद थे और उनको भी मैं सुनाऊंगा कि वो जब घर के अंदर थे, बाहर से गोलियों की आवाज़ तड़तड़ाहट की आ रही थी, उन्होंने क्या बताया, अपनी आंखों से क्या देखा और जो ये तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मैं आपको बता दूं, एलबीस यादव एक भारत के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जो कि वे मौके पे घर में नहीं थे। बदमाश आते हैं, आप सीसीटीवी फुटेज बाकायदा देख रहे हैं जिसमें तड़तड़ाहट की आवाज़ आती है, एक बाइक पे सवार स्टार्ट करके खड़ा रहता है और 2 लोग बाकायदे मुंह को छिपा के असलहा लेके ताबड़तोड़ उनके घर के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि आसपास इतना रहायशी इलाका है, वहाँ ये हमलावर कैसे पहुँच गए? जो कि आप देख सकते हैं, एक बड़ा सा हाईवे रोड है, उस हाईवे रोड पे आवागमन भी है और आसपास में ये पूर्ण रूप से दहशत भी बन चुकी है। ऐसे में एलबीस यादव जो कि गुरुग्राम में उनका ये मकान पड़ता है। अब हम आपको सुनाते हैं उनके पिताजी क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। यही मौजूद थे सर, वैसे इस समय ये घटना हुई है। पुलिस साथ दे रही है सर आपका? अब पुलिस प्रशासन ही कर रहा है, जो बढ़िया कर रहा है, जो भी है सारी टीमें आ चुकी है और पूरा परिवार यहाँ मौजूद था सर जिस समय ये सब घटना हुई है। और एलविश यहाँ है या बाहर है? वो अपने काम से गए हुए हैं। कितने बजे के आसपास ये घटना हुई है, कुछ अंदाजा हुआ? आप क्या कर रहे थे उस समय सर? सोए हुए थे। तो अब पुलिस ने यहाँ पहुँच करके तहकीकात की है आपके घर में? सारा अच्छा काम कर रही है, हमें लगता है कि पूरा ही। कितनी फायरिंग की गई है सर, कितनी गोली चली है अंदाजा सर कोई आपको? अंदाजा 25-30 होगी, मुझे नहीं पता ज़्यादा। सर कोई वार्निंग भी इससे पहले आपके परिवार को परेशान करने की कोशिश की कहीं किसी द्वारा? एलविश को कोई धमकी वगैरह आई हो सर? अभी तक कुछ। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज में कितने बदमाश कैद हुए हैं सर? कितने युवक थे? 3 दिख रहे हैं, 3 मतलब 2 दिख रहे हैं, एक उधर बाइक, मतलब बाइक आई है जैसे 3 दिख रहे हैं, लेकिन 2 ही गेट पे दिख रहे हैं। उसने घर के बाहर खड़े होकर के सरेआम उन्होंने गोलियां चलाई है। ठीक। सुना आपने? अगर आप एलबीस यादव को जानते होंगे तो उनकी फैन फॉलोइंग भारत में बहुत बड़ी है, उनके मिलियन में फॉलोअर हैं और उनका घर जो है गुरुग्राम में एक स्थान पे पड़ता है जहां पे उनके पिताजी मौके पे थे और बदमाश इस तरह से वारदात को अंजाम देके वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस मौके पे पहुंची है, जांच कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा ये भी सवाल उठता है कि क्या ऐसा कानून भारत में होना और उसके बावजूद भी लोगों के अंदर डर, भय, शर्म, लाज सब खो चुका। लोग ये माइंड से अपने निकाल चुके हैं कि हमें कुछ होना नहीं है। असलहा लेके सरेआम किसी के घर पे फायरिंग हो रही है, किसी की जान काटी जा रही है, किसी की गर्दन काटी जा रही है। ये क्या है? अगर आप लोगों की इस पे कुछ इच्छा बनती है तो जरूर अपनी इच्छा को प्रकट करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। तब तक हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से राम राम, नमस्कार।